नमस्कार, भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। पिया के लिए कल रखेंगी महिला करवा चौथ का व्रत, बाजारों में रौनक। कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार, भिलवाड़ा से लोकेश शर्मा को उतारा जा सकता है मैदान में। इंदिरा गांधी को किया याद, जिले में हुए विभिन्न कार्यक्रम। गुड़ला के सिंघाड़ों की बनी है अलग पहचान। अफीम डोडा चूरा तस्कर को 5 साल की सजा, विशिष्ट न्यायालय का फैसला। गुड़ला गांव भिलवाड़ा राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग 758 पर बसे होने के कारण हर आने जाने वाले वाहन यहां रुककर सिंगाड़े खरीदते हैं। इस गांव के रणजीत सागर तालाब में सिंगाड़े की बम्पर खेती की जाती है, जो भिलवाड़ा जिले सहित कई जिलों में अपनी पहचान बनाते हुए मशहूर भी है। इस बार इंद्रदेव मेहरबान हुए और मानसून का सक्रिय दौर भी बराबर जारी रहा। वर्ष 2022 और 23 में भी गुड़ला रणजीत सागर तालाब अपनी भराव क्षमता 10.5 फीट को पूरी कर पाया और उसके बाद उस पर अब भी चादर चलने लगी है। इस रणजीत सागर तालाब में सिंगाड़े की खेती हर वर्ष की जाती है, जो भिलवाड़ा जिले सहित आसपास के कई जिलों में अपनी पहचान गुड़ला के रसीले सिंगाड़े के रूप में बनाए हुए है। गुड़ला सहित चित्तौड़गढ़ जिले के कहार जाति के लोग यहां आकर सिंगाड़े की खेती करते हैं। ये कहार परिवार यहां के रणजीत सागर तालाब में करीब 10 से 12 बीघा सिंगाड़े की खेती हर वर्ष करते आए हैं। गुड़ला संवाददाता बद्रीलाल माली ने बताया कि सिंगाड़े की खेती केवल 2 से 3 महीने की होती है, जो शारदीय नवरात्रा से प्रारंभ होती है और नववर्ष के आगमन तक समाप्त हो जाती है। इन 2-3 महीनों में यहाँ के सिंगाड़े कई जिलों में पहुंचाए जाते हैं। इसके लिए रोशन कहार का कहना है कि हर रोज यहाँ से होलसेल में 5 से 6 क्विंटल सिंगाड़े खरीदकर गाड़ी से कभी कांकरोली तो कभी उदयपुर के साथ चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में पहुंचाया जाता है, जहां मंडियों में अच्छे दाम मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, गुड़ला भिलवाड़ा राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर बसे होने के कारण यहां दिन रात वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में कहार परिवार अल सूबे से ही रणजीत सागर तालाब की पाल पर लारी लगा देते हैं, जहां से दिन भर राजमार्ग से आने जाने वाले वाहन यहां रुककर गुड़ला के प्रसिद्ध व रसीले और मीठे सिंगाड़ों का आनंद लेते हैं। गणपत कहार ने बताया कि यहां दिन भर में करीब 8 से 10 क्विंटल कच्चे हरे सिंगाड़े निकाल रहे हैं, जिनका स्थानीय ग्रामीणों सहित आने जाने वाले राहगीर भरपूर आनंद उठा रहे हैं। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। भिलवाड़ा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की सख्त नाकाबंदी और गश्त के चलते तस्कर मादक पदार्थ ले जाने के लिए नित नए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के आगे इनका हर दावा फेल होता नजर आ रहा है। मंगलवार सुबह रोडवेज बस से तस्करी कर ले जाया जा रहा डोडा पोस्त बिगोद पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान जब्त कर एक बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। बिगोद थाना प्रभारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम थाने के बाहर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान रतनगढ़ अजमेर रोडवेज बस को पुलिस ने संदेह के आधार पर नाकाबंदी स्थल पर रोका। तलाशी लेने पर रोडवेज बस में प्लास्टिक कट्टा मिला। तलाशी लेने पर कट्टे में डोडा चूरा मिला, जिसका वजन करवाने पर 10 किलो 400 ग्राम पाया गया। पुलिस ने डोडा चूरा जब्त कर बेगू थाना क्षेत्र के चेंची निवासी ओंकार सित्तर पुत्र जयचंद धाकड़ को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित ने डोडा चूरा विजयनगर की ओर ले जाना कबूल किया है। पुलिस बुजुर्ग से पूछताछ कर रही है। विशिष्ट न्यायाधीश ने मंगलवार को अफीम डोडा चोरी तस्करी के मामले में जयराम देवासी को 5 साल की कैद और 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार 25 जनवरी 2018 को थाना सदर थाने पर टेलीफोन से सूचना मिली थी कि खेड़लिया चौराहे के पास एक्सीडेंट हुआ। सूचना पर थानेदार नरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जहां एक बिना नंबरी कार बिजली के खंभे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली। कार में एक व्यक्ति मिला। पूछताछ करने पर उसने खुद को पाली जिले के रायपुर थाने के बासिया निवासी जयराम 26 पुत्र पन्नालाल देवासी बताया। देवासी के हाथ में चोट लगी हुई थी। जयराम ने पुलिस को बताया कि दुर्घटना के बाद उसका साथी प्रकाश भाग गया। पुलिस ने शंका के आधार पर कार की तलाशी ली तो उसमें 2 बोरों में 45 किलो डोडा चूरा मिला, जिसे कार सहित जब्त कर जयराम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद जयराम देवासी व भगवानपुरा बेगू निवासी प्रकाश पुत्र रघुनाथ गुर्जर के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुए 55 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी जयराम को 5 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट।
इस साल 4 शुभ योगों के बीच करवा चौथ बुधवार को मनाया जाए, लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और बाजार में पूजा सामग्री भी सज चुकी है। महिलाएं मेहंदी लगाने के साथ सजने संवरने में जुटी है। करवा चौथ के प्रेम और समर्पण के पर्व पर खुशियों का चांद चमकेगा। पति के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए नवविवाहिताएं व सुहागिनें दिन भर निर्जला रहेंगी। शाम को 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना के बाद चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलेंगी। इसके बाद परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगी। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर सामूहिक उद्यापन के कार्यक्रम भी होंगे। वहीं शादी के बाद पहला करवा चौथ मनाने वाली युवतियों के लिए यह पर्व खास रहेगा। शहर में करवा चौथ को लेकर पूजा सामग्री की आजाद चौक, बड़ला चौराया, सब्जी मंडी व अन्य स्थानों पर फुटपाती दुकानें सज चुकी है। मंगलवार को महिलाओं ने मेहंदी रचवाई, साथ ही गिफ्ट व पूजन सामग्री खरीदी। वहीं कई महिलाएं आज से ही शहर के ब्यूटी पार्लर पर रूप निखारने पहुंच रही है। कई महिलाओं ने हेयर कटिंग, हेयर कलरिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, स्पा आदि करवाकर रूप निखारा व मेकअप टिप्स भी दिए। विजय गढ़वाल व संपत माली की रिपोर्ट। आज हम सभी महिलाएं बड़े हर्ष के साथ में करवा चौथ की तैयारी कर रहे हैं। आज आज़ाद चौक में सेवा भारती की तरफ से मेहंदी का प्रोग्राम रखा गया है। सभी महिलाएं यहाँ आ रही हैं और अपने हाथ मंडवा रही हैं और करवा चौथ की बहुत धूमधाम से तैयारी कर रही है। महिलाएं अपने सुहाग के लिए, कल करवा चौथ अपने सुहाग के लिए हाथ मंडवा रही हैं, खरीदी कर रही हैं और सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम मैडम आप? डॉक्टर अनीता आर्य। ये सभी करवा चौथ की तैयारी के लिए अपनी मेहंदी बनवा रही है और बना रही है और हम लोग भी अपनी मेहंदी बनवा रहे हैं और इनको मेहंदी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बुधवार को मनाए जाने वाले करवा चौथ के त्योहार के एक दिन पहले सुहागिन महिलाओं ने इसको उत्सव के रूप में मनाया। सभी सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया, लाल साड़ी पहनी, माथे पर बिंदी जूड़ा सजाया, पांव में बिछिया पायल सजाई, रेखा सोडानी एवं दिव्या झंवर थाली सजाकर पूजा सामग्री लाई और सभी सखियों ने साथ मिलकर 16 श्रृंगार के साथ करवा चौथ का यह त्योहार मनाने की तैयारी की। इस त्योहार में सभी सखियों ने बहुत आनंद के साथ अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मेहंदी लगवाई और अपने पति के लिए स्पेशल स्लोगन बोले गए। साथ ही करवा चौथ स्पेशल गेम्स खेले गए। इस पावन पर्व पर जरूरतमंद महिला को सिलाई मशीन देकर मदद की गई। रेखा लड्ढा द्वारा सभी को गेम्स खिलाए गए। इस अवसर पर रेखा लड्ढा, सीमा गोयल, नीलम दरगढ़, कुसुम जागेड़िया, खुशी देवपुरा, सरोज लड्ढा, निराली पटवारी, मोनिका मानसिंगा, सोनाली अजमेरा, रेखा शर्मा, संगीता पोरवाल, सीमा सोमानी, हेमलता पोरवाल, ज्योति लाठी, उषा सोनी, पलक बाहेड़िया, दिव्या हिंगर, सीमा मुंद्रा आदि सभी महिलाओं ने सज धज कर यह त्योहार मनाया। विधानसभा चुनाव को लेकर भिलवाड़ा की 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो गए हैं, जबकि शाहपुरा सीट को लेकर अभी भी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। भिलवाड़ा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का नाम लगभग तय हो गया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक में कल रात राजस्थान की शेष रही सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई, जिसमें लगभग 96 नाम तय होने की बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो भिलवाड़ा विधानसभा सीट से लोकेश शर्मा, आसीन से हगामी लाल मेवाड़ा और जाजपुर से धीरज गुजर के नाम पर मुहर लग गई, जबकि शाहपुरा विधानसभा सीट पर कैलाश मेघवाल के चलते कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है। चर्चा यह भी है कि अगर भाजपा से मेघवाल फिर नहीं जुड़ पाते हैं तो फिर उनका जुड़ाव कांग्रेस से हो सकता है, लेकिन यह तो तय है कि मेघवाल शाहपुरा से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भिलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भिलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों से भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील पुलिस द्वारा की जा रही है। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष और भय मुक्त संपन्न करवाने के लिए पुलिस और आईटीबीपी के जवानों द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल के नेतृत्व में शाहपुरा थानाधिकारी राजूराम और जाप्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों और बूथों पर फ्लैग मार्च निकाला गया तथा फ्लैग मार्च के दौरान शाहपुरा नगरवासियों को भयमुक्त मतदान हेतु प्रोत्साहन किया। किशन वैष्णव की रिपोर्ट।
मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। सर्किट हाउस के निकट इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर अनिल डांगी, ओम प्रकाश नारायणीवाल, मधु जाजू, हारून रंगरेज आदि ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी तरह जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। इंदिरा गांधी अमर रहे, आयरन लेडी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस अवसर पर कैलाश व्यास, हेमेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र पारिक, मधु जाजू, मनोज पालीवाल, शिव कुमार कौशिक, रेखा हिरण, ओंकार माली, महेश सोनी, प्रमोद तिवारी सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे। नगर कांग्रेस कमेटी शाहपुरा द्वारा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व आधुनिक भारत के महान शिल्पकार व स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। पीसीसी मेंबर संदीप जिनगर द्वारा दोनों के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। किशन वैष्णव की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। नामांकन के दूसरे दिन शाहपुरा में कांग्रेस से भरा ज्ञानमल खटीक ने पर्चा। आबकारी थाने का प्रहराधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर 4,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। झालावाड़ का है मामला। रोड की ट्रेन से टक्कर से हुई मौत। बायोस्कोप के पास की घटना। मृतक की गोकुल विहार निवासी रामलाल गुजर के रूप में हुई पहचान। माइक्रो पर्यवेक्षक एवं वीडियोग्राफर का प्रशिक्षण 4 को। मांडल उम्मीदवार रामलाल जाट 4 को भरेंगे पर्चा। हमीरगढ़ में शनि महाराज मंदिर के पास चालक को पीटकर बाइक व 8,000 रुपए लूटे। भिलवाड़ा हलचल पर देखते रहिए ताजा खबरें और लाइक व सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल।